पर निशिकांत सिन्हा एक इकलौते व्यक्ति हैं जो सामाजिक सोच रख के समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो सारे लोगों को बड़े पैमाने पर कल्याण करेंगे। अभी व्यक्तिगत रूप से ये अपना जो है अपनी कमाई के खर्च में से काट के जनता को मदद कर रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा जी अपने समाज के लिए क्या किए हैं? हमारा गद्दी सीएम की गद्दी पर बैठेंगे तो निशिकांत सिन्हा बैठेंगे। और ये भीड़ कोई बुलाई नहीं गई है, भीड़ आई है। अच्छा, सब समाज को लेकर के चलेंगे, लेके चलेंगे ना? एकदम लेकर के चलेंगे। 90% की जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो 10 जो हमारा हक हुकूक रखे हुए हैं तो उसके विरुद्ध लड़ाई है, तो 90 को तो जब तक इस समेटेंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? अच्छा, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में है और यहाँ पे निशिकांत सिन्हा जी के द्वारा यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया है। आखिर इस सभा का क्या मकसद है, चलिए यहाँ की जनता से जानेंगे जो इन सभा में उपस्थित हुए। आखिर इस सभा रखने का मकसद क्या है सर? ऐसे में बता दूं, मैं रामचंद्र कुमार सोनी और उसी निशिकांत जी के जन्मभूमि से मैं बिलोंग करता हूं, नवादा से। क्योंकि आज यहाँ जनसभाएं हैं और पार्टी की भी गठन होनी है। बना लिया जब हौसला ऊंची उड़ान का, फिजूल है देखना कद आसमान का। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे समाज में कई कुशवाहों का नेता है, पर आपको ये भी पता है कि एक माँ बाप के कई पुत्र होते हैं, सबका अपना अपना दायित्व होता है। आज हमारे समाज के जो भी नेता हैं अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, पर निशिकांत सिन्हा एक इकलौते व्यक्ति हैं जो सामाजिक सोच रख के समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज की दशा दिशा बदलना चाहते हैं, बिहार की दशा दिशा बदलना चाहते हैं। इसलिए हम कुशवाहा उनके साथ हैं। कुशवाहा ही नहीं बल्कि 90% लोग जन आबादी उनके साथ है। क्योंकि आपको पता होगा कि यह वही कुशवाहा है जो बापू जगदेव, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बापू जगदेव के वंशज हैं। यह वही कुशवाहा है जो सम्राट अशोक के वंशज हैं। तो क्यों नहीं, हमारा जाति का 14% हक और हकीकत थी, आज 4% पे कहाँ सिमट गई। इसी के संरक्षण में आदरणीय निशिकांत कुशवाहा जी आज समाज में आगे बढ़कर आए हैं और अपनी पार्टी की गठन करने के लिए उपस्थित हुए। जैसे कहा जाता है कि एकता में बल होता है, लेकिन एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी, एक तरफ निशिकांत सिन्हा जी, तो कहीं ना कहीं तो फूट होगी ना आप लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने कार्य में ठीक है, जहाँ भी है वो सुरक्षित है, जैसे भी है वो है। पर आने वाले समय में आप चारों तरफ उठा के देख ले, गांधी मैदान के हर कोने कोने में और बापू सभागार में युवाओं की संख्या देखिए किनके साथ है। आने वाले समय में वही राज करेगा, वही आगे बढ़ेगा जिनके साथ युवाओं हैं। आज के ये जनसभाओं में लगभग 80 से 85% लोग युवाओं हैं और हम युवाएं उनके साथ हैं, आदरणीय निशिकांत सिन्हा सर के साथ। लगातार देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी रैली पे रैली कर रहे हैं, फिर 29 तारीख को यहाँ पे उनका रैली है, वो भी कुशवाहा समाज को एक करने में कुशवाहा समाज का ही बात कर रहे हैं, पूरे जनता की बात कर रहे हैं, तो फिर उनसे क्यों नाराजगी है? सही बात है। आज उपेंद्र कुशवाहा जी अपने समाज के लिए क्या किए हैं, अच्छा, और आदरणीय निशिकांत सिन्हा जी समाज के लिए क्या किया है। मैं बता दूं, विगत 5 वर्षों में निशिकांत सिन्हा सर ने सामाजिक और शैक्षणिक जो क्रांति पैदा किए हैं, जो शायद आज तक इतिहास में नहीं लिखा गया। मैं बता दूं कि निशिकांत सिन्हा सर वो व्यक्तित्व हैं जो आने वाले समय में पूरी बिहार की बदलाव चाहते हैं, ना कि पूरी समाज की बदलाव चाहते हैं। ये 90% की बात करते हैं, बिहार लेनिन आदरणीय जगदेव बाबू के कर कमलों पे चलने की बात करते हैं। सिर्फ नाम लेने से नहीं होगे, काम करने से होगा। आदरणीय निशिकांत सिन्हा सर वो कर रहे हैं, वो दिख रहा है जनताओं को। निशिकांत सिन्हा को आप अपने भविष्य के रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल। क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व हैं इनमें जो कि अगर बिहार के अंदर ये आगे बढ़ते हैं तो बिहार की दशा और दिशा बदल सकते हैं। इनमें वो शक्ति है, क्योंकि मैं उनको आज से नहीं बचपन से जानता हूँ। जो कहते हैं वो करते हैं, और आज तक मैंने यही देखा है कि जो कह दिए वो फ्यूचर में करते हैं और हर हालत में करते हैं। इसलिए बिहार के लिए, बिहार में इनकी बहुत जरूरी है और आवश्यकता है, हमारे 90% लोगों के लिए। बिल्कुल। तो ये पार्टी का गठन करने वाले भी हैं क्या? बिल्कुल, पार्टी की गठन होगी और करना ही चाहिए। हम तो कहेंगे कि करें, क्योंकि जब तक कोई पार्टी की गठन नहीं होती है, जब तक अपने हाथों में सत्ता होना मुश्किल है, और सत्ता के लिए पार्टी की गठन बहुत जरूरी है। जी, निशिकांत सिन्हा जी जैसा कि कहें कि भविष्य के रूप में ही देख रहे हैं, आपको किस स्तर से, आप किस स्तर से उनको देख? यदि बिहार की बदलाव चाहिए तो निशिकांत सिन्हा को आना है, क्योंकि यह 90% की बात करते हैं। और भविष्य में देख रहा हूँ
कि 90% उनके साथ है, आने वाले युवा उनके साथ हैं, आने वाले मजदूर उनके आखिर साथ इनका हैं। मुद्दा क्या है जो इनके साथ आप लोग हैं? इसलिए मुद्दा बताइए। पहले तो मैं ये बता दूं कि बिहार की जो दशा है दिशा है वो किसी गति में नहीं है। आज हमारे बिहार वासियों बिहार से बाहर जाकर पलायन कर रहे हैं अपने रोजी रोजगार के लिए। क्या बिहार में कभी वैसे भविष्य का निर्माण किए हैं? आने वाले समय में कोई भी युवाओं के प्रति सोचा है? आने वाले समय में बिहार में कुछ ऐसी फैक्ट्रियों की व्यवस्था किया है? नहीं, फिर भी वही जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। मैं बचपन में जब था वही जंगल राज, और आज मैं 45 वर्ष का हूँ तो वही जंगल राज की बात सुन रहा हूँ। आज बिहार का विकास कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ समाज के वैसे व्यक्तित्व को, वैसे समाज के मंत्री नेतागण से कि बिहार का विकास आखिर कब होगा? आखिर बिहार का विकास चाहिए तो हम युवाओं के लिए युवा नेता की जरूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाई बहन और चाचा भतीजा का खेल तो बहुत देखे होंगे, पर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर लोगों को, हर व्यक्तित्व को वो अपना देना चाहते हैं, सत्ता में लाना चाहते हैं, और इस प्रकार से बिहार की बदलाव करना चाहते हैं। आखिर निशांत सिन्हा ही क्यों? निशिकांत बाबू समाज के लिए ऋण है और समाज को आगे बढ़ाने में अग्रणी है। ये शिक्षा पर काम किए हैं, हर जगह हॉस्टल धर्मशाला बनवा रहे हैं, कई जगह पर जो है बनवा रहे हैं, और बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोटा दिल्ली और जो है मतलब कि पटना सब जगह भेजते हैं। अपने खर्च पर पूरा भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। कुछ बच्चों को विदेश भी भेजे हैं पढ़ने के लिए, जो सक्षम नहीं है। जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उनके लिए ये अपने मतलब कि व्यय देते हैं, अपना खर्च देते हैं, उनका सही इलाज करवाते हैं। जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो सारे लोगों को बड़े पैमाने पर कल्याण करेंगे। अभी व्यक्तिगत रूप से ये अपना जो है अपनी कमाई के खर्च में से काट के जनता को मदद कर रहे हैं, और जब ये निशिकांत बाबू जो है जब सत्ता में आएंगे तो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम करेंगे। अगर वो पार्टी बनाते हैं, पार्टी का जैसा कि यहाँ पे जिक्र किया कि पार्टी का गठन करेंगे, तो क्या लगता है कितने सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं? ये पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, 243 सीट पूरे सीट पर लड़ेंगे। अच्छा, पूरे सीट पर लड़ेंगे, पूरे जगह इनका जो है सो कि दबदबा है, पूरे जगह पर ये काम कर रहे हैं, और पूरे तरीके से ये जो है युवा है, अफिट है। बिहार की राजनीति में ऐसा सोच वाला व्यक्तित्व नहीं है। अच्छा जी, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं कि हम पूरा समाज को लेके चलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी में आपको क्यों नहीं भविष्य दिखता है? ऐसा है कि सारे लोग काम किए हैं, इस बात से स्वीकार करता हूं, लेकिन आज समाज का जो उत्थान होना चाहिए वो नहीं हो पाया। अच्छा। और जनता का विश्वास जो है सो कि निशिकांत बाबू में है, और उन्हीं से उम्मीद किया जा रहा है कि जो है हम लोग का कल्याण करेंगे। निशिकांत सिन्हा पे आपको पूरा विश्वास है कि? एकदम निशिकांत सिन्हा जी पर पूरा विश्वास है कि वो हमारे बिहार का कल्याण करेंगे, और ये बिहार जो बदहाली के अवस्था में है इससे निकालेंगे। चलिए ठीक है। आप लोग को क्या लगता है भैया निशिकांत सिन्हा जी के बारे में, जैसे कि आप लोग अपना भविष्य देख रहे हैं निशिकांत सिन्हा के हम लोग नहीं, पूरा बिहार इन्हीं के ऊपर भविष्य देखेगा। अच्छा, एक चीज तय है कि आने वाला समय में हमारा गद्दी सीएम की गद्दी पर बैठेंगे तो निशिकांत सिन्हा बैठेंगे। अच्छा, आज बैठे अथवा 10 दिन 15 दिन 1 महीना के बाद बैठे। अच्छा, आखिर निशिकांत सिन्हा ही क्यों? निशिकांत वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, वो नीचे दलित महादलित अति पिछड़ा सबकी बातों करते हैं। ये तो सब नेता बात करते हैं, आप बोल रहे हैं शिक्षा की बात करते हैं, सब बात करते हैं, सब हवा में बात करते हैं, लेकिन ये धरातल पर काम करके बात करते हैं। अच्छा, इन्होंने अपना हित में बहुत सा जगह लड़के को अपने पढ़ाने के लिए अपने पैसे से बहुत सा बाहर में रख के पढ़ाए हैं, जो उनके किया, इसके लिए इनके ऊपर जनता का विश्वास है। यानी कि मतलब सत्ता में न होते हुए भी इतना काम। बिल्कुल, सत्ता में नहीं भी है तो हजारों लड़कों को अपने स्तर से शिक्षा के काम दिलाए, शादी जो गरीब दलित जो भी है उनको शादी विवाह गरीब में मदद की। तब इनसे भविष्य नहीं रखेगा तो किससे भविष्य रखेगा? किसी जात के आधार पर तो नहीं ना, किसी कुशवाहा को ही भैया इसमें जात आप पूछ लीजिए, जात नहीं, हर वर्ग का लोग है, सिर्फ एक कुशवाहा नहीं है, क्योंकि नेता को हर चीज लेके, हर जात को लेके। भैया इसमें दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा जिसका बात करते हैं हर वर्ग के लोग आए हुए हैं, सिर्फ इसमें कुशवाहा की बात नहीं हो रहा है। ये अपने पार्टी सभी लोगों से बात करके अपना ये जनसभा का आयोजन की है। तो उपेंद्र कुशवाहा को किस आधार पे देख रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जो भी अपने पूर्व में जो भी किए, लव कुश के आधार पे उन्होंने राजनीति बनाए। इनको नीतीश कुमार ने झटका देके साइड के ले रहे सब दिन, लेकिन अब वो सब अब नहीं चलेगा। अब निशिकांत सिन्हा की गद्दी चाहिए, तब बिहार के उज्जवल होगा।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर निशिकांत सिन्हा के यहाँ पे रैली में आए हुए जनता आपको अपनी पर्सनल राय रखी, बाकी आप लोग क्या अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा वीडियो चल रहा है पहले से। उदय कुमार हाँ। अचल, कहाँ से हैं? अरवल जिला से। यहाँ पे इस रैली में आने का मकसद क्या है? इस सभा घर में आने का मकसद क्या है? इसका अति पढ़े हैं ना, हाँ हाँ हम पढ़े, बैनर आप पर, बताइए बोर्ड ना। हाँ बस वही हम लोग जनता हक को बताइए। हक के लिए हाँ हम लोग लड़ाई लड़ने आए हैं हाँ निशिकांत जी के नेतृत्व में। हाँ हैं, हम चाहते हैं कि हाँ, जनता को तो खाली ठगा जाता है 5 किलो राशन दे करके। हाँ कहा जाता है कि 5 किलो राशन ले लो, खा लो, हाँ। पी लो, मस्त रहो। हाँ हाँ, और जो कहने वाले चले जाते हैं वागुन खटोला पर ऊपर, अच्छा और हम लोग रह जाते हैं हाँ 5 किलो राशन खाते हैं। तो क्या 5 किलो राशन खाना हमारा हक है इस देश में? अच्छा। तो सिर्फ निशिकांत सिन्हा आप देख रहे हैं, निशिकांत सिन्हा जी को यहाँ पे भविष्य के रूप में, आपके समाज से उपेंद्र कुशवाहा जी उनके बारे में क्या तो कहिए? ठीक है, उपेंद्र है। कुशवाहा जी वो चल भी रहे ठीक हैं, है। वो भी चल रहे हैं अपना का रास्ता लेकर के। हाँ। लेकिन ये जो रास्ता लेकर के चल रहे हैं, इनका रास्ता हम लोगों को अच्छा लग रहा है, हाँ। पसंद कर किए हाँ हैं। किस आधार पे बताइए इस थोड़ा। आधार पर पसंद किए हैं हाँ कि ये जगदेव बाबू जो 90% की लड़ाई लड़े थे, हाँ उस झंडा को ये उठा लिए अच्छा और उसी झंडा को उठा करके ये चल रहे हैं आगे की ओर। हाँ और जब ये चलते हैं रास्ते में, तो हम लोग देखते हैं कि इनका जो कर्मा चलता है, तो हाँ। कहीं कोई गरीब है, कोई दुखिया है, कोई हाँ। लाचार है, विवश है, हाँ। उसकी मदद भी ये करते रहते हैं। हाँ तो मदद जिस रूप में हो, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, माने बहुत तरह के रूप से ये मदद करते रहते हैं। तो इनमें हम लोग देखते हैं एक जैसे कि जुनून। चुनाव के नजरिए को रखते हुए, नजरिए में रखते हुए यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी रैली पे रैली कर रहे हैं। 29 तारीख को फिर उनका एक रैली है, तो कहीं ना कहीं वोट में भी तो थोड़ा सा इधर उधर कुछ समाज ही के नाम पे कुछ भी हो, वोट भी तो कटेगा ना, कुछ इधर वो कुछ तो इधर। होता ही है, वो एकता तो में सभी बल होता है, सुने हैं जाति के आधार पर अगर वोट होगा तो निश्चित थोड़ा मोड़ा कटेगा। हाँ। लेकिन विचारधारा के आधार पर जब वोटिंग होगा, हाँ। तो वोट कैसे कटेगा? विचारधारा के साथ वोट सकता है। आपको बिहार में विश्वास है, बिहार के लोगों पे विश्वास है कि वो जाति पात छोड़ के विचारधारा की ओर जाएंगे? जी, एकदम विश्वास है, हाँ विश्वास है। हाँ इसीलिए तो हम लोग इस भारी मात्रा में भीड़ लगा रहे हैं। हाँ। और ये भीड़ कोई बुलाई नहीं गई है, हाँ। भीड़ आई है, अच्छा भीड़ हाँ स्वयं से आई है। हाँ। जैसे निशिकांत सिन्हा जी को कहा जा रहा है कि मतलब कुशवाहा, ये हर समाज को लेके चलेंगे कि सिर्फ कुशवाहा समाज? नहीं, हाँ वो तो अब जाति जब यहाँ से बन गया है, हाँ। यहाँ 4 जाति को हिंदू समाज को बांटा गया, हाँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र। शूद्र में 6743 जातियां बनाई गई। क्यों बनाई गई? हाँ बांट करके राज करने के लिए बनाई गई। तो जब इस राज की गई, तो बाबा साहब आए और संविधान बना करके इसका खंडन किए। जब खंडन किए तो संविधान से इसको जोड़े। जब जोड़े तो ये भी नेता जुड़ रहे हैं। हाँ अब तो जाति जब मन में आ ही गया है, तो जाति तो थोड़ा मोड़ा असर तो डालता ही डालता है। अभी आप कहें कि विचारधारा के आधार पर जाएंगे? हाँ पहले होता है ना, आप ही बताइए, ठीक विचारधारा पर जाते हैं, लेकिन शादी आप कहाँ करने जाते हैं? शादी तो आप अभी वहीं जा रहे हैं। नहीं, 90% वैसे एक नेता को होना चाहिए कि सब समाज को लेकर चलना चाहिए ना। सब समाज को ही लेकर के चलेंगे, हाँ लेके चलेंगे ना। एकदम लेकर के चलेंगे। 90% की जब लड़ाई लड़ रहे हैं, तो 10 जो हमारा हक हुकूक रखे हुए हैं, तो उसके विरुद्ध लड़ाई है। तो 90 को तो जब तक ये समेटेंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? अच्छा इसलिए 90 की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। और पूर्ण विश्वास है हम लोगों को कि ये लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हम लोग उसी आस्था पर इनको साथ समर्थन देने। पार्टी भी आगे चल के बनाएंगे शायद। इनसे भी लीजिए ना इंटरव्यू। आप लोग बताइए थोड़ा सा, निशिकांत सिन्हा जी को किस रूप में देख रहे हैं, फ्यूचर के रूप में? भविष्य का लीडर के रूप में देख रहे हैं हम लोग। किस आधार पे देख रहे हैं उन्हीं को? समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ और इसी के लिए, और जितना भी ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक जो समाज से बिलोंग करते हैं, हाँ वो आधार पे उन्हीं के विचारधारा पर चल रहे हैं। हाँ। इसलिए हम लोग भी उन्हीं के विचारधारा पर चल रहे जैसा हैं। कि आप कह रहे हैं कि समाज के विचारधारा पे वो चल रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा भी तो कह रहे हैं कि हम अपने समाज के लिए ही किए हैं, आज तक जो भी किए पूरा समाज को लेके चले हैं। हाँ चले हैं, हाँ। लेकिन वो बीच में थोड़ा भटक गए, अच्छा इसीलिए लोग उनसे थोड़ा कट रहे हैं लोग। हाँ और ये अभी नया उभरते हुए लीडर हैं, हाँ। तो लोगों को इन पे विश्वास जग रहा है। क्योंकि भटक गए, उनका हम नहीं समझे कैसे भटक गए। एनडीए ज्वाइन जैसे किए इसलिए। कभी इस पार्टी में, कभी उस दल में, कभी उस दल में, हाँ तो इसके कारण लोगों में जो एक विश्वास की भावना जगा था, हाँ। वो धीरे धीरे विक्षुब्ध हो गया लोग। अच्छा तो विक्षुब्ध होने के कारण अब एक प्रकाश पुंज के रूप में हाँ। दिखाई देने लगा कि नहीं, हमारा आगे का जो एक धरोहर के रूप में कहिए समाज को चलाने के लिए हाँ। निशिकांत सिन्हा। एक चीज बताइएगा, कोई नेता चाहे कि हम केंद्र के साथ मिल के हम अपने क्षेत्र का विकास करें, तो गलत हो सकता है या सही हो सकता है? नहीं, गलत तो नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। ठीक है ना। हाँ लेकिन जो अपने यहाँ का एक
बनावट कहिए, सामाजिक बनावट कहिए, उस बनावट के आधार पे लोगों का विश्वास नहीं जग रहा है। अच्छा, यही कारण है कि लोग निशिकांत सिन्हा जी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हाँ। हाँ। आपको क्या लगता है सर, निशिकांत सिन्हा जी के बारे में क्या कहिएगा? ये तो अभी उभर रहे हैं, हाँ, आगे चल करके हाँ, फिर उस तरह से अगर करेंगे तो इनको भी छोड़ देंगे, लेकिन अभी हमारा विश्वास है कि हम लोग को अच्छा काम करेंगे। मतलब आपके विचारधारा जैसे उनका विचारधारा है और आपके अकॉर्डिंग, आप लोग पब्लिक के अकॉर्डिंग रहेगा तो उनका साथ दीजिएगा। नहीं, अगर वो भटक जाते हैं तो फिर उनको गद्दी से उतारने का भी काम कीजिएगा। नहीं, अभी तो गद्दी पर बैठाने का कार्य करेंगे। हाँ, हाँ, लेकिन आपके बाद जैसे कि अपने मुद्दे से वो भटक जाते हैं तो आप लोग फिर उतारने का, अभी तो ऐसा विश्वास नहीं है कि हाँ। वो भटकेंगे। जैसा कि आप खुद बोले। हाँ, हाँ, अभी भटकने का कोई अरे चांस तो नहीं है। मौका ही नहीं मिला है, मौका दीजिएगा आप लोग तब। हाँ, तो मौका देने के तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हाँ, इनको मौका दे रहे हैं। हाँ, इनकी गद्दी पर बैठाने का ही प्रयास हम लोग का है, हाँ। रहेगा। हाँ, हाँ, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भटकेंगे। हाँ, नहीं भटकेंगे, मतलब जो भी विचारधारा लेके आए हैं वो पूरा करेंगे। पूरा करेंगे। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर निशिकांत सिन्हा जी के रैली में आए हुए लोग ने अपनी पर्सनल राय रखी, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।